जी, राम राम, नमस्कार आप सभी को। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके की क्लास को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये अद्भुत प्रश्नोत्तरी होगी, यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। दोस्तों पीटीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास। और अब दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आपके लिए डेली डेली रात को 9 बजे जो है क्लास होगी दोस्तों, अपलोड होगी रात को डेली 9 बजे, ठीक है। वो आपके हर एग्ज़ाम के लिए, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी करेंगे या फिर किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करेंगे ना, मैं आपसे निवेदन करूंगा, राजस्थान जीके की सदी हुई क्लास अगर कहें तो सबसे अद्भुत प्रश्नोत्तरी जो होगी वो डेली रात को 9 बजे होगी दोस्तों। जो यूनिक सवाल होंगे वो आपकी स्क्रीन पर होने वाले अब आने वाले दिनों में। तो दोस्तों आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा रात को 9 बजे, ठीक है। ये राजस्थान जी के हमारा ये परमानेंट है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ये है ना हमारा मतलब चलता ही रहे, कभी इसमें जो है दरार ना आए, ठीक है दोस्तों। अपना विश्वास और स्नेह यूं ही बनाए रखें हर क्लास में। मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि हमेशा आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान 360 नाम से अपना एप्लीकेशन है, ऐप है, इसको इंस्टॉल ज़रूर करिएगा। कई बार हम लोग यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट भी उपलब्ध करवाते हैं, और बाकी जो 10-10 रुपये में नॉमिनल फीस में कोई कंटेंट दे रहे हैं तो सिर्फ राजस्थान क्लासेस दे रही है आपको, ठीक है। तो ज़रूर दोस्तों राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल ज़रूर कर लेना। और अभी तक हमने ये पीटीटी का कंप्लीट कोर्स दिया था फ्री, अब आपका बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स फ्री रहेगा, और इसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम के लिंक जो को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, ये नाम लिखकर। गूगल वेबसाइट ये है, यहाँ पे फ्री कोर्स मिलेगा। प्ले स्टोर ऐप आपका ये है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज़रूर से ज़रूर है जो देखेगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और निवेदन रहेगा कि क्लास के आखिर तक जुड़े रहिएगा, है ना। हाँ, पहला सवाल, नौगजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राजौरगढ़ में है नौगजा मंदिर। कहाँ पे? राजौरगढ़ में। अब आप तो यह भी कहेंगे कि राजौरगढ़ कहाँ पे है सर? तो राजौरगढ़ आपके अलवर में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे 23वें तीर्थकर जो है ना, 23वें तीर्थकर जिनका नाम है पार्श्वनाथ का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। और अगला सवाल देखिए कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों एक सबसे मतलब ठंडा इलाका कह सकते हैं, एक तो झालावाड़ होगा और एक आपका बांसवाड़ा होगा। बांसवाड़ा और झालावाड़ को लॉक करेंगे दोस्तों, और ये ऑप्शन आपका कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है। तो बिल्कुल सही से आंसर हो जाएगा, सटीक से आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है, निम्न में से असत्य क्या है? देखिए, रघुनाथगढ़ नदी की बात करें तो सीकर में बहती है। कसावती नदी भी सीकर में बहती है। कृष्णावती नदी भी सीकर में बहती है। लेकिन ईज नदी मेरे प्यारे दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में बहती है। ईज नदी कहाँ पे? चित्तौड़ में, सीकर में नहीं बहती। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ मैं, ये लीजिए, हरिदेव जोशी सरकार ने कब जो है संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित किया? तो प्यारे दोस्तों आप सभी को लॉक करना है 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 1987 को। 26 जनवरी 1987 यानी ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि रावल जैत्र सिंह ने नागदा को बदलकर किसको नई राजधानी बनाया? रावल जैत्र सिंह ने नागदा को बदलकर किसको नई राजधानी बनाया? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ को बनाया था। किसके आक्रमण के कारण? लगातार बार बार इल्तुतमिश के आक्रमण से परेशान होकर, इल्तुतमिश, ठीक है, इसके आक्रमण से परेशान होकर बार बार जो है तो इन्होंने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया, नागदा को बदलकर। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ? 93, 94? बोले सर 94 को राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है दोस्तों। देखिए, वैसे फिलहाल आप सभी को बताएं राज्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता है दोस्तों। ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में, क्या? करंट अफेयर्स में जो पदाधिकारी हैं वो। और इसकी मैं आपको क्लास दे चुका हूँ, कहाँ पे? अपने ही इसी चैनल में वीडियो सेक्शन पर मिल जाएगी आपको वो क्लास, कौन कहाँ कैसे ऐसा कुछ करके जो है मिलेगी क्लास, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और पूछा जा रहा है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना श्रेणी का राजस्थान पहला स्थान किस गांव के विद्यालय को प्राप्त हुआ? तो छोटू गांव जो बाड़मेर में है, और ये सवाल मैं आपको ऑलरेडी कई बार करवा चुका हूं, तो ज़रूर देखिएगा इस सवाल को थोड़ा सा।
ध्यान में रखिएगा। और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो भूला बिसरा राजा जो है राव चंद्रसेन को कहा जाता, कोई शक नहीं है यहाँ पे। हशमत वाला राजा राव जोधा को नहीं कहा जाता था। हशमत वाला राजा तो मालदेव को कहा जाता था। किसको दोस्तों? मालदेव को। प्रताप का अग्रगामी चंद्रसेन को कहा गया सन्यासी राजा मान सिंह को, क्योंकि ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। देवनाथ आयस के ये क्या थे? शिष्य थे। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर था। और अगला सवाल देखिएगा, BWH से अभिप्राय क्या है? BWH से अभिप्राय क्या है? तो शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होगा, यानी ऑप्शन बी। जिसके बात करें तो इसको आप यूं कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े जिले हैं जैसे जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़ वगैरह ये। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखो, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। एक सवाल आएगा आपके एग्जाम में। मैं हर एग्जाम में बोलता हूँ कि एक सवाल ये आएगा, एक सवाल ये आएगा, तो यहाँ पर भी बोल रहा हूँ एक सवाल ये आएगा आपके एग्जाम में। तो AW, ये जो जलवायु है ना, जलवायु का प्रकार है, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, बारां में, जिसे सवाना वन के रूप में जाना जा सकता है। BWH उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थल जलवायु जो है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। BSH अर्ध उष्ण कटिबंधीय, ये जालोर, पाली, सिरोही, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जोधपुर, ये बीच वाले जिले। और CWG में दक्षिण और पूर्वी राजस्थान संपूर्ण आ जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है कि ललित कला अकादमी कौन से जिले में स्थित है? ये सवाल आपको बताना है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जयपुर। और यहाँ पे हम बात करें तो ये जो ललित कला अकादमी है ना, ये 1957 में स्थापित हुई। 1957 में स्थापित हुई ये ललित कला अकादमी। और ये कहाँ पर है आपके? ये अपने जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कांटेदार झाड़ियाँ व घास की प्रधानता किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर था, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यस, हाँ, इसके अंतर्गत ये जरूर आते हैं, जैसे खेजड़ी है, रोहिड़ा है, बबूल है ना, ये मुख्य रूप से जो है पौधे आते हैं, पेड़ आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? यहाँ पे हम बात करें तो दोस्तों ये हुआ था मतेरे की राड़ का युद्ध। मतेरे की राड़ का युद्ध जिसे कहते हैं। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे बीकानेर के राजा कर्ण सिंह की जीत हो गई थी। ये युद्ध 1644 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और अगला सवाल है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? तो एक चीज़ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बीचवाल में है। और बीचवाल आपके कहाँ पर पड़ता है? आप कहेंगे सर ये बीकानेर में पड़ता है बीचवाल। यस, हाँ। तो 27 सितंबर 2000 को बीचवाल में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 27 सितंबर को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान सिर्फ साहित्य अकादमी की जब बात करी जाती है तो जयपुर को करें या फिर उदयपुर को करें? तो आप कहेंगे सर उदयपुर को करेंगे, ऑप्शन डी को। जिसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में की गई। दोस्तों अक्सर मैंने आपको कई बार बताया कि 1952 या 51 ले लो, ठीक है, 51 से लेकर 1960 के बीच में ये जो कला एकेडमीज है ना, जो साहित्य अकादमी है, जो अकादमी बनी हुई है ना, सारी 1951 से लेकर 1960 के मध्य स्थापित हुई है। तो कई बार ऑप्शन जो है मिस आते हैं, जैसे एक 1958 ऑप्शन दे दिया, फिर 1960 नहीं 61 दे दिया, 1965 दे दिया, 1985 दे दिया। तो आपका यहाँ पे है ना, आप थोड़ा सा तुक्के का काम करो ना, तुक्के का दिमाग लगाओ तो 1958 भी हो सकता है आपका राइट आंसर। अगला सवाल है, अंग्रेजों के आक्रमण पर चूरू के किले ने चांदी के गोले दागे थे। तो कब दागे थे दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1814 को दागे थे। उस समय आके स्वामी ठाकुर शिव सिंह जो है ठाकुर थे दोस्तों, जब बारूद कम पड़ा तो इन्होंने चांदी के गोले दागने शुरू कर दिए थे, जब संकट की स्थिति दिखी तो, है ना। यहाँ पे आक्रमण करा था दोस्तों अंग्रेजों और बीकानेर की संयुक्त सेना ने। यस, या अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और क्या पूछा जा रहा है देखिए, जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना कौन से जिले में स्थापित किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर में स्थापित किया गया दोस्तों। कहाँ पर है? भरतपुर में। और नेक्स्ट सवाल है, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है?
देखिए दोस्तों, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग जो है ना कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो ये बेड़ पहाड़ी पर बना हुआ है, बेड़ पहाड़ी पर। ठीक है, और हम यूँ भी बात करें तो ये दुर्ग किसने बनाया था, तो लक्ष्मण सिंह ने बनाया था ये दुर्ग। और लक्ष्मण सिंह ने कब बनाया था, तो 1805 में बनाया दोस्तों। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था, तो जाम्बोजी को लॉक कर दें क्या? यस सर, जाम्बोजी को। जाम्बोजी के जब जन्म की बात करी जाती है तो दोस्तों इनका जन्म पीपासर में हुआ था। ठीक है, 1508 विक्रम संवत में हुआ था, याद रखना। पीपासर फिलहाल कहाँ पर है दोस्तों, नागौर में है। हालांकि इनकी कर्मस्थली जो है ना वो बीकानेर जिला रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि अकबर स्वयं ने मेवाड़ पर आक्रमण कर उदयपुर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था, तो दोस्तों मुहम्मदाबाद रखा था। क्या रखा था? मुहम्मदाबाद उसने चित्तौड़ का नाम रखा था। और हम बात करें तो इसने ये कब आक्रमण किया था, 1576 अक्टूबर नवंबर में किया था। नवंबर में, याद रखेंगे है ना, नवंबर 1576 में किया था। अगला सवाल है, निम्न में से सही विकल्प नहीं है, जैसे लोही बकरी श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की प्रसिद्ध है, बिल्कुल है साहब। शेखावटी चूरू झुंझुनू सीकर की प्रसिद्ध है। जमुनापरी हाड़ौती क्षेत्र की प्रसिद्ध है। तो जकराना जो है ना पाली की नहीं है, जकराना अलवर साइड की है। कहाँ, किस साइड की है? अलवर साइड की है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बांस निम्नलिखित में से मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? बांस जो है ना दोस्तों ये निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उदयपुर। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण का गठन दोस्तों कहाँ किया गया, तो यहाँ पे हम बात करें कहाँ पर किया गया, ऐसा अगर पूछा जाए तो फिर आप कर ही लेंगे कि भाई जयपुर में किया गया। ठीक, कब किया गया, तो ये 2006 में किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई दोस्तों? कौन सी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँ आपको, लेकिन एक बार मैं आपको लेके चलने वाला हूँ। आपको देखिए, अगर आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रह सकते हैं तो मैं आपको सिंपल सा एक बताऊंगा। आप हमारी राजस्थान क्लासेज को जो वेबसाइट है इसको विजिट ज़रूर करते रहना। जैसे अपने मोबाइल में आप गूगल क्रोम ओपन करोगे, फिर है ना राजस्थान क्लासेज सर्च करोगे, राजस्थान क्लासेज। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राजस्थान क्लासेज, तो दोस्तों राजस्थान क्लासेज सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पे ये इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिक कर लेना है। देखो अब तक तो हमने पीटीटी पर काम करा था दोस्तों। देखो आप लोग देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखो पीटीटी पर अब तक करा था, क्योंकि ये आज आखिरी जो एग्ज़ाम की आखिरी शाम है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई सारे कमेंट मिले थे। मैंने एक वीडियो बनाई थी शॉर्ट में कि ये आपका पेपर जो डेट है ना ये फाइनल है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ना ये जीजीटीयू है। तो याद रखना 21 मई से आगे डेट नहीं बढ़ाई जा सकती, जहाँ तक मुझे लगता, मैंने ऐसा कहा था। और वही डेट जो है तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है यहाँ पे कोर्स डाला था। और तो दोस्तों कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। यहाँ पे दोस्तों 10,000 स्टूडेंट्स ने विजिट करा था। अब मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पर विजिट ज़रूर करना, बीएसटीसी की। और एप्लीकेशन पर आपको मात्र मैं आपको बता दूं दोस्तों 39 आपको कोर्स मिलेगा, 39 रुपीज़ में। कहाँ पर? बीएसटीसी का कोर्स मिलेगा। राजस्थान 360 के नाम से एप्लीकेशन है आपका वहाँ पे। और ये कोर्स आपके लिए अनाउंस कर दिया जाता है फ्री वाला, यहाँ से आप ज़रूर देखना दोस्तों। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। और बाकी जो दोस्तों हम चलते हैं वापस अपनी क्लास की तरफ, और आप आखिर तक जुड़े रहें, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखो अभ्यारण्य सज्जनगढ़ उदयपुर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, सरिस्का अलवर में है, रामसागर कोटा में नहीं है। रामसागर दोस्तों धौलपुर में है। कहाँ पे है? धौलपुर में। केसर बाग एक है जैसे धौलपुर में। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये भरतपुर में। अब भरतपुर में भी कहाँ पे, मैं आपको बता दूं, केवलादेव में।
कहाँ पे? केवलादेव। केवलादेव घना पक्षी विहार नहीं है? हाँ सर है, घना पक्षी विहार वहाँ पे। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कार, दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। हल्दीघाटी पुरस्कार शहीदी क्षेत्र में नहीं दिया जाता, ये आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, यहाँ पे लॉक करिएगा, बाकी सारे के सारे सही है। यही जो है ये पुरस्कार असुमेलित था, ऑप्शन बी आपका लॉक होगा, ठीक है। एक और सवाल जो आखिरी सवाल है दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है ना। पहले निर्वाचन आयुक्त की बात करें दोस्तों तो ये आपके थे श्री अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़। और दोस्तों मैं अब आपको ये बताऊंगा, एक सवाल पूछूंगा वर्तमान में, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजस्थान निर्वाचन, आप ये भी कहेंगे सर गलत लिख रहे हैं, हाँ निर्वाचन आयुक्त। अधिकारी का मैं आपको बता चुका हूँ, राज्य निर्वाचन अधिकारी, अधिकारी का मैं बता चुका हूँ कि प्रवीण गुप्ता है। तो यहाँ पे जो है ना वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, इसका आंसर आपको देना है, क्योंकि मैं आपको एक क्लास दे चुका हूँ दोस्तों, कौन कहाँ कैसे। उस क्लास को 4000 भाई बहनों ने देखा है, 4 है 5000 ने, तो फिर आप कहाँ रह गए? आपने भी देखा होगा, अगर देखा है तो इसका आंसर ज़रूर बताना दोस्तों, मैं वेट करूँगा। और आपको क्लास कैसी लगी? अब मैं आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा, आप सभी को इस क्लास के माध्यम से, इस क्लासेज के माध्यम से दोस्तों, कि आप पीटीटी एग्ज़ाम जो है बेहतरीन तरीके से देना। एक बार पुनः आप सभी को कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की घबराहट जो है नहीं रखनी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, ये जो आप घबराहट रख रहे हैं ना, जो ये आप डर रख रहे हैं ना, ये डर आपका सिर्फ और सिर्फ पेपर हाथ में आने तक का है। पेपर जैसे ही करने बैठ जाओगे ना, कोई डर नहीं रहेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा कम कर सकते हैं उससे पहले ही, तो फालतू की जो हेडेक और माइंड जो सेट है ना, वो आपका अच्छा रहेगा, ये डर घबराहट ना रखोगे तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कल रात्रि की 9 बजे की क्लास में। और उससे पहले अगर मुझे समय मिला तो मैं आपको कल सुबह भी क्लास देने की कोशिश करूंगा। ऑल दी बेस्ट दोस्तों आप सभी को, और अग्रिम शुभकामनाएं सफलता प्राप्त करने की। और कोशिश करना सारे के सारे सवाल करना, जैसा आपको बताया, जो कलाएं बताई वैसा ही आप करना, फॉलो करना। हमारी जो वीडियो आई थी कि भाई किस प्रकार से पहले पेपर करें, कौन सा पेपर पहले करें, कितना समय दें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी दोस्तों। ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।